प्रिय छात्रों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सर और आज आप लोगों को क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 17 नंबर सवाल आज हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण के उपयोग लिखेंगे कैसे। इस समतल दर्पण का उपयोग जानने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अधिकांश बच्चे यह समझते हैं कि सभी दर्पण एक जैसा ही होता है, परंतु ऐसा नहीं होता। जब आप क्लास 10th से पढ़कर जैसे ही पॉलिटेक्निक या ITI या अदर कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो आप दर्पण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर गलत टिक लगाकर चले आते हैं, क्योंकि आपको इन दर्पणों के प्रकृति और विशेषताओं के बारे में बेसिक ज्ञान नहीं होता है। आपसे कोई यह भी पूछता है कि जिस दर्पण में व्यक्ति दाढ़ी बनवाता है या गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के बगल में कौन सा दर्पण साइड मिरर के रूप में लगा रहता है, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आइए इन सभी कंफ्यूजनों को दूर करते हुए समतल दर्पण के उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप सुबह में उठते हो और अपने चेहरे को जिस दर्पण में देखते हो उस दर्पण का नाम ही तो समतल दर्पण है। यानी समतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः चेहरा देखने में किया जाता है, जिसे आईना या ऐनक भी कहा जाता है। यानी आपको पहला पॉइंट याद हो गया होगा। आइए हम अब दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आपके घर किसी का नई नई शादी हुई हो तो भी आप देखे होंगे कि ड्रेसिंग टेबल या पलंग में जो लगा दर्पण होता है वह समतल दर्पण ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबलों में किया जाता है, अर्थात अपने बालों को संवारने और चेहरे को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, तीसरे पॉइंट में समतल दर्पण का उपयोग प्रकाश की किरणों के पथ को मोड़ने में भी किया जाता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि बालक जिस आईने को लेकर धूप में खड़े होकर प्रकाश की किरणों को किसी के चेहरे और घर के किसी दीवार पर फोकसित करता है या चमकाता है, तो वह आईना समतल दर्पण ही होता है। यानी कि समतल दर्पण के उपयोग आप लोगों को पता चल गया होगा कि 3 पॉइंट है। अगर यदि आप लोगों को क्लास 10th के एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है तो आपको यह बहुत ही आसानी से लिख देंगे। परंतु यदि आप समय दे तो आइए इस समतल दर्पण पर एक इतिहास की रोचक कहानी सुनाता हूँ। एक बार चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के महल पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती की अद्भुत सुंदरता के गुणगान सुनकर उन्हें प्राप्त करना चाहता था, परंतु राणा रतन सिंह किसी भी कीमत पर अपने रानी को दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी धर्म और नीति के विरुद्ध थी। जब इस बात का खबर अलाउद्दीन खिलजी को न दिखाने का पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाता है और राणा रतन सिंह के महल के आसपास गरीब लोगों की बस्तियों में आग लगा देता है और मारने का हुक्म भी दे देता है। इस निर्मम हत्या को देखकर राणा रतन सिंह यह फैसला लेते हैं कि रानी को वास्तविक रूप से न दिखाकर उनकी प्रतिबिंब को दर्पण में दिखाया जा सकता है। इस प्रकार महारानी पद्मावती श्रृंगार कर अपने महल के दरवाजे तक आई और दर्पण में बने तिरछी प्रतिबिंब को देखकर खिलजी अद्भुत सुंदरता और महल का बखान करते हुए राणा रतन सिंह को किले के बाहर बंदी बना लिया। यानी कि जिस दर्पण में रानी का प्रतिबिंब देखा गया था वह समतल दर्पण ही था। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि यह इतिहास की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी और साथ ही साथ समतल दर्पण के उपयोग के भी बारे में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।